कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की ईबीएस की क्लास में आज किसकी क्लास है? ईबीएस की क्लास के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और वीडियो को फुल वॉच करना है क्योंकि आपके पास और हमारे पास समय बहुत कम है आपके लिए पढ़ने के लिए और हमें पढ़ाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। शुरू करते हैं आज का सेशन, आज की क्लास। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पे लगते हैं। बंगाल की खाड़ी की बात हो रही है, बंगाल की खाड़ी की बात हो रही है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। 2 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है। 2 नंबर प्रश्न में मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य कौन से हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसके बारे में? एमपी के बारे में पूछा जा रहा है कि एमपी के 3 समीपवर्ती जो पास के राज्य हैं उनको बताना है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की भी सीमा लगती है, छत्तीसगढ़ की भी लगती है और महाराष्ट्र की भी लगती है। किससे? एमपी से, यानी कि मध्य प्रदेश से। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी परितंत्र में निहित है। किसी परितंत्र में निहित है, क्या निहित है? एक क्षेत्र के केवल जीवित प्राणी, एक क्षेत्र के केवल भौतिक कारक, एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों, एक क्षेत्र के अपघटक और भौतिक कारक। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और सभी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, निःशुल्क आपकी तैयारी करवा रहा हूँ, कोई पैसे की यहाँ डिमांड किसी से नहीं की जाती है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राज्य और नृत्य के सही युग्म का चुनाव कीजिए। एक तरफ यहाँ राज्य दिए हैं और एक तरफ उनके नृत्य दिए हैं। आंध्र प्रदेश का संबंध कुचिपुड़ी, कर्नाटक का संबंध कथक, तमिलनाडु का संबंध लावड़ी, यहाँ पर लावड़ी होगा, लावड़ी क्या होगा? लावड़ी होगा यहाँ पर। असम का संबंध भुइया। तो राज्य और नृत्य का सही युग्म कौन सा होगा यहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश का संबंध कुचिपुड़ी से होता है, ये नृत्य कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। जबकि कथक की बात की जाए, कथक की बात की जाए तो ये उत्तर भारत में आता है, उत्तर भारत। लावड़ी की बात की जाए तो लावड़ी कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और भी कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि भुइया। अब इसमें पूछा है भुइया कहाँ मनाया जाता है, तो भुइया अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, जो कि भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। और कथक मैंने बता दिया उत्तर भारत, लावड़ी महाराष्ट्र हो गया, और बिहू असम हो गया, और गरबा गुजरात में मनाया जाता है, भवाई राजस्थान में मनाया जाता है, और फाग गुजरात में और गरबा भी गुजरात में। ये कुछ महत्वपूर्ण थे जो मैंने एक्स्ट्रा बता दिए आपको। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधा गैस नहीं है। पौधा है, क्या है? पौधा है पर गैस नहीं है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, NO2, NH या CH। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा N2। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया, ओजोन परत की अपक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र यानी कि समझौता पर हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर किए गए, जिसे क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्वाटो संलेख, मॉर्टियर संलेख, पेरिस संधि या इनमें से कोई नहीं। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल संलेख। 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, यानी प्राइमरी लेवल 1 से 5।
पर निर्णायक आकलन सम्मिलित करता है। प्राइमरी स्तर पर निर्णायक आकलन सम्मिलित करता है। क्या करता है? शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में, शिक्षण में कमियों को पहचानने में, मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में, विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है वो बताना है यहाँ पर। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? ए, बी और डी। ए, बी, डी, ए और बी और डी सही हो जाएगा। यानी ए में कहा जा रहा है शिक्षार्थियों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में, ये बात बिल्कुल ठीक है। और बी में कहा जा रहा है शिक्षण में कमियों को पहचानने में, ये भी ठीक है। और डी में कहा जा रहा है विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है? मैंने इसमें रिपीटेड क्वेश्चन नहीं लिए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए हैं मैंने, और ईवीएस के अंतर्गत बहुत अच्छी से अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। बस बदले में आपसे बस थोड़ी सी उम्मीद है कि वीडियो को लाइक कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चार्ट, स्लाइड, फिल्म स्लिप, एपिडिस्कोप। 8 का सही आंसर हो जाएगा चार्ट। किसकी बात हो रही है? चार्ट की बात हो रही है। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। ईवीएस की पाठ्य चर्चा की रूपरेखा बनाई गई है। कैसे बनाई गई है? ईवीएस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ईवीएस की बात हो रही है। अधिगम के संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के समकालीन परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के अनुसंधानीय परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा डी, अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। कक्षा में ईवीएस विषयों का संपादन करते समय शिक्षक को यानी टीचर को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक टीचर को ईवीएस पढ़ाते वक्त किससे बचना चाहिए? विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से, भूमिका निभाने से, कठपुतलियों के उपयोग से, या समूह कार्य से। आप गौर से देखेंगे तो हतोत्साहित कैसा वर्ड है? हतोत्साहित कैसा है? नेगेटिव है। वही अगर आपसे प्रोत्साहित पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या पूछा गया है? ईवीएस में पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या हो सकती है? किसकी बात की जा रही है? ईवीएस की बात की जा रही है। पानी को लेके बात की जा रही है। चर्चा करेंगे, सर्वेक्षण और चर्चा करेंगे, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू करेंगे, प्रयोग यानी यूज करेंगे। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा सर्वेक्षण और चर्चा करेंगे। इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण होगा? 12 नंबर क्वेश्चन में अमूर्त अनुभव, समावेशी अनुभव, वैश्विक से स्थानीय अनुभव, प्रासंगिक अनुभव। 12 का सही आंसर हो जाएगा प्रासंगिक। क्या हो जाएगा? प्रासंगिक अनुभव। डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा पानी के विषय से संबंधित त्यौहार मनाते बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावात्मक पहलुओं को जोड़ने का अवसर प्रदान करता है? प्रयोग, साक्षात्कार, सर्वेक्षण, बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा प्रोत्साहित। मैंने बताया कैसा वर्ड है? ये पॉजिटिव वर्ड है, और हतोत्साहित नेगेटिव वर्ड है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ईवीएस में किसी समस्या या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावित होगा? समूह चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान, फिल्म शो। क्या प्रदर्शित होगा? समूह चर्चा। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? समूह चर्चा। समूह चर्चा। वीडियो अगर अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को सभी भाई बहन लाइक ज़रूर कर देंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
पाश्चुकृत दूध को लगभग ... तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है? 15 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस, 3 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस, 5 मिनट के लिए 70 डिग्री सेल्सियस, 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस। 15 का सही आंसर हो जाएगा 15 से 30 सेकंड के लिए और 70 डिग्री सेल्सियस के लिए। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू, जिसको कदुआ बोलते हैं, के पौधों को किस में वर्गीकृत किया जाता है? ऐसे भी क्वेश्चन ईबीएस में पूछे जाते हैं। आरोही लता, बिस्पी लता या झाड़ी या शाक? इसमें आपको पता होना चाहिए, तो ये किस में जाएगा? बिस्पी लता में चला जाएगा। अब कुछ मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता ही है। एक तो आपका हो जाएगा यहाँ पर शाक। भौतिक आधार पर पौधों को 4 भागों में बांटा जाता है, चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए। भौतिक आधार पर, किस आधार पर? भौतिक आधार पर पौधों को 4 भागों में बांटा जाता है। एक तो शाक हो जाएगा और एक झाड़ी हो जाएगा, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, और एक वृक्ष हो जाएगा क्योंकि वृक्ष भी इसी में ही आता है, और चौथा हो जाएगा लताएं। क्या हो जाएगा? लताएं। चौथा लता। एक शाक हो गया, एक झाड़ी हो गया, एक वृक्ष हो गया और एक लताएं हो गया। अब इस शाक में क्या आ जाता है? जैसे कि केला है, केला का पेड़ किस में आ जाता है? शाक में आ जाता है। और झाड़ी में क्या क्या आ जाता है? जैसे कि गुलाब है, झाड़ी में आ जाता है। नींबू है, झाड़ी में आता है। गुड़हल है, यानी कि कांटेदार पौधे जो आते हैं वो झाड़ी में आते हैं। ठीक है। अब वृक्ष में क्या आ जाता है? आम है, बरगद है, और लताएं में ये बिशर्पी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सारे डॉट्स क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। उंगलियों से छूकर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो, आप समझते ही होंगे ब्रेल लिपि की बात हो रही है यहाँ पर। बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते या छू नहीं सकते। तो कौन होते हैं ऐसे जो लोग देख नहीं सकते? वही तो होते हैं जो देख नहीं सकते। कहने का मतलब जो आंखों से अंधे हैं वही तो नहीं देख पाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? लो होता है या हाई होता है? वही इसमें बताना है आपको। बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है, बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है, घटता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है, घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। 18 का सही आंसर हो जाएगा घटेगा, वायुमंडलीय ताप निम्न रहेगा। डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है, किसकी बात हो रही है? बुंदेलखंड क्षेत्र की। स्वांग, भगौरिया, मटकी या लावड़ी? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा स्वांग। क्या हो जाएगा? स्वांग। स्वांग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पौधों के भागों तथा उनके कार्यों यानी भूमिकाओं को नीचे बताया गया है, सबसे उपयुक्त कथन क्या है? जड़ें पौधों को पत्तों से जोड़ती हैं, फल परागण में सहायता करते हैं, फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं, पत्ते पौधों के ऊपरी भाग को सहारा देते हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का। निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। अभी वर्तमान की बात की जाए तो कितने स्टेट हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। और आप ये 8 याद कर लीजिए क्योंकि बार बार इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। मिजोरम और लक्षद्वीप। अब यहाँ पर देखिए मिजोरम आ गया तो ये आंसर नहीं होगा। जम्मू कश्मीर और नागालैंड, यहाँ नागालैंड आ गया। लद्दाख और पांडुचेरी, यहाँ झारखंड और छत्तीसगढ़ आ गया। आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख और पांडुचेरी हो जाएगा। ये केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी यानी पोशाक पहनी थी जिसका नाम है, किसकी बात हो रही है? एक प्रॉपर राज्य दे दिया इन्होंने, महाराष्ट्र।
बनारसी साड़ी ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये बनारस में चलती है। नौवारी साड़ी, जामदानी साड़ी, कलमकारी साड़ी ये भी नहीं होगा। कलमकारी साड़ी के बारे में मैंने बता दिया है और बार बार सीटेट इस क्वेश्चन को पूछता भी है। आंसर क्या हो जाएगा? नौवारी साड़ी। कलमकारी साड़ी कहाँ से है? आंध्र प्रदेश यानी कि एपी। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? कब आया ये अधिनियम? 2006 में। क्या बताया गया है इसमें कि लड़का यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स की एज क्या रहेगी? तो बॉयज़ की कितनी रहेगी? 21 और गर्ल्स की कितनी रहेगी? 18। 21 और 18 किस में है? यहाँ पर 18 दे दिए, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ लड़कों की उम्र 21 वर्ष और लड़कियों के 18 वर्ष। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उस जगह का तापमान बताइए जहाँ 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान नहीं रहता। 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान नीचे नहीं रहता है। कानपुर, रायपुर, लेह लद्दाख, जोशीमठ मनाली, केदारनाथ, अमरनाथ। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा। एक तो कानपुर है, क्या है? कानपुर है, और दूसरा रायपुर है। कमेंट में सभी भाई बहन बताएंगे कि रायपुर किसकी राजधानी है, सभी बताएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक रसोइया बिरयानी बना रहा है, वह चावल व पानी को अलग करना चाहता है, वह कौन सी विधि का प्रयोग करता है? बाष्पीकरण या फटकना या निस्तारण या इनमें से कोई नहीं। 25 का सही आंसर हो जाएगा। किसकी बात हो रही है? निस्तारण। निस्तारण की बात हो रही है, निस्तारण। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो सभी भाई बहन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से सर्वाहारी हैं? 3 तरह से क्वेश्चन यहाँ बनता है। एक तो बनता है मांसाहारी, और एक बनता है शाकाहारी, और एक बनता है सर्वाहारी। पता होना चाहिए। अब किस में कौन कौन आता है ये पता होना चाहिए। अब शाकाहारी में कौन कौन आ जाएगा? जैसे कि तिलचट्टा है, गाय है, ये किस में आ जाएंगे? शाकाहारी में आ जाएंगे। और मांसाहारी में कौन कौन आ जाएगा? जैसे कि शेर है, बाघ है ना, और चील है, बाज है, गिद्ध है, ये सब क्या है? मांसाहारी। और सर्वाहारी में कौन कौन आ जाएगा? सर्वाहारी में कौन कौन? मनुष्य कौन है? मनुष्य। मनुष्य हम लोग कौन है? मनुष्य। तो मनुष्य किस में आएगा? सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब क्या है? जो मांस भी खा ले, और तुमने देखा होगा मनुष्य मांस भी खा लेता है, दूध भी पी लेता है, तो वो किस में चला जाता है? सर्वाहारी में चला जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन से सर्वाहारी है। तो सर्वाहारी मतलब देखिए, कौवा है, शुअर है और मनुष्य है, खरगोश, गाय, घोड़ा, बाघ, शेर, भेड़िया, बकरी, हाथी, शुअर। 26 का सही आंसर हो जाएगा। एक तो कौवा, और दूसरा शुअर, और तीसरा मनुष्य। ये तीनों किसकी कंडीशन में आते हैं? ये सर्वाहारी में आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में संसाधन के रूप में पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग क्या होगा? प्रक्रिया कौशलों को विकास में कम प्रभावित होगा, सबको सम्मिलित करने का अवसर प्रदान करना, विद्यार्थियों में सहयोग को प्रोत्साहित करता है, नितांत आवश्यक है। 27 का राइट आंसर होगा प्रक्रिया कौशलों में विकास में कम प्रभावित होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? थीम, भोजन, कृषि फार्म, जंगल, दुकानदार या किसान। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा कृषि फार्म। इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर। सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।